अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। काफी दिनों बाद ब्रिगेडियर गजफ्फर अली साहब मेरे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ टीवी चैनल पे हमने हमारा टाकरा तो रहा, लेकिन मौका आ गया है। 2-3 बड़े अहम इशू है जिसपे मेरा नुक्ता नजर तो आप सुन चुके हैं। मैं 3 इश्यूज पे गुफ्तगू लाजमी होगी। एक तो क्या इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन 2 सूबों की तो असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हुई हैं। फिर निगरान सेटअप में क्या हो रहा है, फिर पंजाब में निगरान वजीर अला का इंतखाब, पंजाब में जो तरीक़ाकार से तर्ज सियासत चल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है, और फिर जो गिरफ्तारियों का मवाजना की एक बात की जा रही है जैसे बहुत बड़े हीरो हों, लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ हो रहा है वो क्या-क्या है। सबसे पहले तो चलते हैं इसी इश्यू पे बात करते हैं कि इमरान खान के दौर में नैब ने को 1100 अरब के केसेस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ खानदान, जरदारी और उनके आसपास लोगों के साथ जो हुआ, और जो अब गिरफ्तारियां ये सारी इमरान रियाज से ले लें, जो आजम सवाती, शहबाज गिल, और इन सब गिरफ्तारियों को खास तौर पर जिक्र कर लिया अरशद शरीफ का वाकया। क्या कहेंगे इस बारे में जनाब ब्रिगेडियर साहब? हाँ, बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप कभी भी जो सोने का मुकाबला जो है वो पत्थर से नहीं कर सकते, लोहे का मुकाबला रुई से नहीं कर सकते। आप जो रोशनी का मुकाबला जो है वो आप अंधेरे से नहीं कर सकते, उसके लिए ज़्यादा रोशनी चाहिए तो रोशनी का मुकाबला होगा। यही जो चीज़ है आज भी एप्लीकेबल है। सोचने की बात यह है कि जो आपने जिक्र किया और बड़ा पर्टिनेंट जिक्र किया, एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आज का ये याद रखिएगा, आज पाकिस्तान आज के दौर में माशी दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में हो रही है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान में मौजूद है, करप्ट सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद है। आपका वजीर आजम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उसका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहा है, उसका दामाद मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इन तमाम चीज़ों के अलावा झूठ फरेब धोखाधड़ी का दौर है, और इन तमाम चीज़ों के अलावा इस वक्त जो सबसे दुख की बात है अज़हर सिद्दीक साहब, आप गौर कीजिएगा और हमारे सुनने और देखने वालों को गौर कीजिए, पाकिस्तान इंटेलिजेंस डिस्कोर्स जो होता है ना, तो आप अपना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल करप्शन से गुजर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल करप्शन समा गई है आपके मीडिया के बाद पेड लोगों के अंदर, वो जिनको आप लिफाफा सावी कहते हैं, जो येलो जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जो हकीकत नहीं झूठ को हकीकत बना के पेश करने की कोशिश करते हैं, और उनका एक टोला जो है जो विच वाज बीइंग पेड बाय मुस्लिम लीग नून एंड पीपल्स पार्टी, वो अब तो बल्कि आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर पेड बाय पीपल्स पार्टी आपको नजर आते हैं बैठे हुए। तो आप एक इंटेलेक्चुअल हाईएस्ट ग्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से गुजर रहे हैं। उस डिसऑनेस्टी में जो कंपैरिजंस हैं, वो जो मैंने आपसे अर्ज किया, उस इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में सोने को तांबे से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही, धाते दोनों हैं, लेकिन यही चीज आज एप्लीकेबल आप देखते हैं। यानी जब आप जिक्र करते हैं नैब का और नैब के अंदर लोगों को पकड़ने का, पहली बात तो नैब के जितने केसेस थे वो इमरान खान के जमाने में नहीं बने थे। नैब ने अगर जिन लोगों को पकड़ा या उनको मनूवर किया, उनको छोड़ा, उसके पीछे एक शख्स इन्वॉल्व था, कुछ लोग इन्वॉल्व थे, वो वहां पे हकीकत मौजूद है। वो शख्स जो है वो आज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, 1200 अरब खा के बाहर बैठा हुआ है। लेकिन वो लोग जो पकड़े गए थे वो फिजिकल करप्शन पे पकड़े गए थे, वो पाकिस्तान के पैसे खाने पे पकड़े गए थे। दुनिया पूरी ने कहा वो लोग जो पकड़े गए थे, अगर आप एक पेंट हाउस पायरेट जो लंदन में बैठा है, वो चोर डाकू जिसको आप शरीफ कहते हैं, वो शरीफ नहीं है, उसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, वो बदनज़मी हो जाएगी। वो शख्स जो है उसके ऊपर बीबीसी ने बताया 1 घंटे की फिल्म चलाई कि ये चोर है। शहबाज शरीफ के ऊपर फिल्म चलाई कि ये चोर है, उसके ऊपर मुकदमा हुआ कि आपने पैसे खाए हैं उसके अपना सैलाब के मोहताजों के और गरीबों के पैसे खाए। तो उसको दुनिया ने कहा कि ये उसका नाम जो है, उसका दुनिया के चुने हुए जो करप्ट लोग हैं उनमें उसका नाम आया। बाकी जो लोग पकड़े गए, आप खाकान अब्बासी साहब की बात करें, असाद रफीक की बात करें, वो तो निकल आए ना धुल के, वो तो नहीं, अमेंडमेंट हुई, तरमीम, यानी देखिए ये तरमीम की गई नैब में।
नहीं, वो लोग भी जो उस जमाने में रहे वो भी धुल के निकल आए ना, साफ होके निकल आए, साफ सुथरे होके निकल आए। उनके खिलाफ बावजूद इसके कि वो, क्योंकि एक शख्स जो पीछे बैठा हुआ था, उसका नाम आप भी जानते हैं, आज पूरा पाकिस्तान जानता है, वो नहीं चाहता था कि ये लोग, वो सिर्फ प्रेशराइज टैक्टिक थे। अब वो जो चीजें थी वो फिजिकल करप्शन, अगर आप शायद रफीक का ये कहें कि उसने पेंटागन में हेरा फेरी नहीं की है, तो आई प्रॉबेबली वो जो पेंटागन में वो ऐसे, ये कौन सी, ये पेंटागन सॉरी कह रहा हूँ, ये जो पैरागन है, पैरागन में क्या क्या चीजें हुई आपकी नजर से गुजरी, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ठीक है, चलो जो कुछ हो गया। बिल्कुल पता। आज जो लोग पकड़े जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, बिलावल भुट्टी को, बिलावल जरदारी के खिलाफ बात करने पे आप पर्चा काट देंगे? तो नवाज शरीफ ने तो बाजवा के खिलाफ क्या बात की थी? नवाज शरीफ ने बाजवा के खिलाफ किस किस्म की बातचीत की थी, आपको याद है? हाँ, नवाज सनाउल्लाह शरीफ ने, ने। तो नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो शहीद की किस किस्म की तस्वीरें जहाज से गिराई थी? तो पहले तो आप उसको पकड़ के अंदर करें ना, उनको पकड़ के अंदर करें, तब तो ठीक। वो तो उस वक्त तो अंदर नहीं हुए। आज अगर बिलावल जरदारी के खिलाफ कुछ कह दिया है तो उसमें कोई पर्चा बंद। इमरान रियाज कल किस तरह उड़ाया है मुअज्जम जज साहब ने एफआईए को। और अगर फवाद चौधरी कह रहा है, फवाद चौधरी के ऊपर क्या मुकदमा है? चलो मुकदमा था, मैं मानता हूं मुकदमा हो, बना लें आप, लेकिन मुकदमे को आइन और कानून के मुताबिक चलाने का तरीका है या नहीं है? यहाँ आइन से खिलवाड़ हो रहा है, कानून से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए कि लोगों को जलील करना मकसद है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने का मकसद उसके खिलाफ मुकदमा चलाना नहीं था। मुझे तो शर्म आई कि दुनिया में जब इमेजेस गए होंगे कि फवाद चौधरी के ऊपर काला कपड़ा डाल के पेश कर रहे हैं, तो अजहर सिद्दीक साहब, ये तो गोंतानामा बे में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से और उससे पकड़ के दहशतगर्दों को, जिनको वो दहशतगर्द कहते थे, वो दहशतगर्द थे नहीं, वो मुजाहिदीन थे, उनको पकड़ के लेके जाते थे, उनके ऊपर कपड़ा डाल के पेश करते। या इंडिया में जो मुसलमानों को पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर कपड़ा डाल के कहते हैं जी दहशतगर्द को। यार पाकिस्तान किस दौर से गुजर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कौन लोग हैं जो ये काम करवा रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आ रही है, इसलिए कि वो अपनी जो एम्बेरसमेंट कॉज कर रहे हैं। वीक मुकदमात होते हैं, कोर्ट उसको उड़ा के रख देती है। कल किस तरह उड़ाया कोर्ट ने। अब जब वो मुकदमा खारिज हुआ तो आप देखिए इमरान रियाज ने कोर्ट में वही चीजें किस तरह कही, या फवाद चौधरी, तो क्या ये अच्छा हुआ? ये जबरदस्ती के जबर के मुकदमे। नवाज शरीफ सबसे, मैं आपसे एक हूं, सबसे बुज़दिल इंसान है। मुझे वो दिन भी याद है जब ये अटक जेल में रोया करता था, इतने मोटे मोटे आंसू निकलते थे इसके। मुझे वो दिन भी याद है जब ये अटक जेल में लोगों से माफिया मांगा करता था। मुझे वो दिन भी याद है जब अपने बाप से कहता था कि जो कुछ करना है कर दो, मुझे छुड़ा दो। ये इस किस्म का जाली मंडेला है। तो ये जो है, अब इसको लेके यहाँ पे बहुत बिके हुए सहाफी हैं। आजकल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स चल रहा है कि लोग बादशाह खान को कायदे आजम से बड़ा लीडर तस्वीर करने को, वो एक भूत भाई है जो पेड एजेंट है पाकिस्तान के अंदर। वो आजकल जो बकवास लिख रहा है, आपको पता है, एक आपका सलीम सहाफी है, उसने कल जो कॉलम लिखा है, और बादशाह खान जिसने पाकिस्तान को नहीं माना, जो अफगानिस्तान जाके दफन हुआ, उसके बारे में जो बातचीत हो रही है, वो पार्टी जिसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, आज पाकिस्तान डिफॉल्ट में दिया जा रहा है कि अब कालाबाग डैम नहीं बना है। वो लोग जो इंडिया के रॉ के टुकड़ों पे पलते रहे, वो जाके डीएस में जाके खड़े होकर कहते हैं, वो पाकिस्तान की असम्बलियों में तकरीर करते नजर आ। तो ये जो, मैं इसको सिर्फ इस तरह कंक्लूड करूंगा कि ये जो जबर और फैशिज्म किया जा रहा है, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, किसकी डायरेक्शन में किया जा रहा है? अब लोग तो बहुत बातें करते हैं, अगर लोग तो बातें करते हैं, वो याद रखिएगा, जबान वो क्या है, जबान खल्क को नकारे खुदा समझो। तो लोगों को पता है कि ये अच्छा, कौन आगे करवा रहा चलते है हैं। और ये क्यों हो रहा है। इसमें और उसमें बहुत ये करवाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक बिल्कुल सही। तरीके से हो रहा था क्योंकि लोगों ने करप्शन की थी, उन्होंने जिस किया था। यहां पे बगैर कोई जुर्म किए हुए आप जुर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशराइज अच्छा, करना है। एक वेस्टेड एजेंडा है पीछे प्रेशराइज करने का, और एक अच्छा, हम पार्टी के चलते हैं खिलाफ आगे। हो रहा है। गजाफर साहब, हम चलते हैं आगे। बड़ा अहम सवाल आपने नुक्ता नजर लगा, एजेंडा है, एजेंडा लेकर चल, और इस एजेंडे को हमारे यहाँ चंद पेड साहबी जो लंदन में बैठे हुए हैं, चंद की बात कर रहा हूँ, वो सवाल भी चुनते हैं, जवाब भी देते हैं, और तयशुदा एजेंडे के तहत लेकर चलते हैं। तो वरना तो नवाज शरीफ ले ले, मरियम सफदर ले ले, ये तो मीडिया को फेस ही नहीं कर सकते हैं, और वो इनके पसंदीदा लोग ना बैठे हों। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की सहाफत की बुनियाद भी इन्होंने रखी? अभी देख ले, एक चैनल के मालिक को वज़ीर आला पंजाब भी बना दिया। क्या ये इजाज़त होनी चाहिए? क्या हमारी कोर्टों को या बाकी लोगों को ये देखना नहीं चाहिए?
किसकी? मैं कोर्ट के खिलाफ मैं कुछ कहूंगा तो अब मेरे ऊपर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, फिर मैं क्या करूंगा? मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ना पड़ेगा फिर, और मैं मुफ्त ही में लड़ना लड़ूंगा। पड़ेगा, और मुफ्त में मैं ही लड़ना लड़ूंगा। पड़ेगा। तो मेरा मुफ्त में मतलब लड़ेंगे। मेरा मतलब ये है सर कि बहुत ताजीम के साथ देखिए, अदालतों ने बहुत अच्छे फैसले भी दिए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोगों की उमंगों की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान के लोगों की उमंगे ये हैं कि इस टाइम फ्रेमवर्क में, मैं आपको कॉमन आदमी की बात, वो कह रहा है कोई तो सामने आए पाकिस्तान को संभालने के लिए। और जब आप कोई की बात करते हैं तो आप याद करें हजरत अली करमुल्लाह वजह ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, और बड़ी मशहूर सेइंग है, सारे लोग कोट करते हैं कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जब आप सिलेक्टिव जस्टिस आप देखता नजर आएगा तो लोग उसके ऊपर वरिड तो होंगे। यानी आप देखिए ना, क्यों पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में चीजें लोगों के बुनियादी, वो आप वही फिर देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको बुनियादी हकूक प्रोवाइड करता है ना। वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑफ द पीपल के ऊपर बड़ा जोर देता है। पाकिस्तान में विल ऑफ द पीपल को एनफोर्स कराने के लिए इंसाफ चाहिए, विल ऑफ द पीपल को एनफोर्स कराने के लिए अदलिया के फैसले चाहिए, विल ऑफ पीपल एनफोर्स कराने के लिए अदलिया की इज्जत चाहिए। अब तो अदलिया की बेतौकीरी हो रही है ना, क्या आपके जज साहब कहते हैं कि पेश करें उसको फवाद चौधरी को, वो कहते हैं जी 6 बजे फलाना पेश हो, नो नोटिस इज बीइंग टेकन। इससे आपकी अदालत बदनाम हो। फाइल कर दी है, उसमें मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। आईजी पंजाब कोई को, बात आईजी नहीं ना सर। अब तौहीन अदालत की दरखास्त शेख रशीद के खिलाफ हुई थी, वहां पे उन्होंने, अदालत ने कहा जी कि हम, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जी हमने तो नहीं रोका था FIR दर्ज करने से। आपको पता है लॉ तो ऐसा होता है, जो मोम की बत्ती होता है उसको, मोम की वो गुड़िया होता है उसको जरा, तो कहने का मतलब ये, इस वक्त अदालतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हजरत सदीक साहब। ये बात हम ठीक एक है, मैं मैंने इत्तेफाक क्या करता किया हूँ ना, इस बात से। तो अगर 100% अदालतें वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगी तो हम डाउन द ड्रेन जाते रहेंगे। हम वैसे ही बहुत तनज़ुली का शिकार हैं, और अदालतों को बहुत, इस हुकूमत के इस दौर में, यानी आप इस साल लगा ले पिछला, इसमें अदालतों की बहुत बेतौकीरी की गई है, उनके फैसलों को उड़ाया। वो कौन करवा रहा है? मेरे ज़हन में ये सवाल ये आता है कि वो कौन शख्स है जो अदालतों के फैसलों की, आखिर कोई तो खड़ा हुआ है ना उनके पीछे, IG के पीछे, और जो उनको कह रहा है कि ना जाओ जी कुछ नहीं होगा। वो कौन शख्स है? वो 1 2 3 अशखास जो हैं, वो पूरे पाकिस्तान को हाईजैक करवा रहे हैं इस वक्त। जो दुख की बात है, जो अफसोस की बात है, इस वक्त जो हम सिंगल डिजिट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में खड़े हुए हैं, आज पाकिस्तान में कोई इंपोर्टेड हुकूमत तो नहीं है। आज की तारीख में जब आप हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आज की तारीख में तो पाकिस्तान में IMF की हुकूमत है। वो आपको कह रहे हैं डिफेंस बजट कम करो, वो आपको कह रहे हैं जी आप पेट्रोल लेवी बढ़ाएं, वो कह रहे हैं लेवी 50 रुपए से बढ़ा के 80 रुपए करें, वो कह रहे हैं जी बिजली के नर्ख बढ़ाएं, आप गैस के नर्ख 500% बढ़ाएं, आप गैप पूरा करें। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है, होना इस वक्त ये चाहिए कि अगर अदालत को, मैं समझ, अगर हो सके वो ये एनफोर्स करे, पहली चीज कहे हुकूमत को कि आप 74 मेंबरों की कैबिनेट खत्म कम करें। वी आर टेकिंग नोटिस ऑफ इट, इट इज ये अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है। क्योंकि 74 मेंबर की सिर्फ तनख्वाह का मसला नहीं है, 74 मेंबर लूट रहे हैं पाकिस्तान को। जिस तरह वो 74 मेंबर पेट्रोल की तबाही कर रहे हैं, जो 250, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि ग्रेड 22 और ग्रेड 23 और ग्रेड 21 के जितने तमाम अदारों के हिसाब से भी जो भी लोग हैं, उनकी आप फैसिलिटीज को कर्टेल करें। आपको पता है ग्रेड 22 का एक जो फेडरल सेक्रेटरी है या उससे रिलेटेड जो भी अफसर बाकी अदारों में है, एक शख्स 8-8 गाड़ियां घरों में रखे हुए हैं, 4 गाड़ियां अपने लिए, 4 गाड़ियां फैमिली के लिए। अब वो 8 गाड़ियों को पेट्रोल दिया, वो डलता है घर से। ये तो छोड़िए, लोग पोस्टेड होते हैं किसी स्टेशन में और उन्होंने अपने घर में 2-2 गाड़ियां दी होती हैं। कोई पिंडी में पोस्टेड है, लाहौर रह रहा है, उसने 2 गाड़ियां दी हैं। कोई कोयटा में पोस्टेड है, वो रह रहा है, उसने वहां से 3 गाड़ी। तो ये चीजें आपको, अगर कोई एनफोर्स, क्योंकि खुद तो करेंगे नहीं, और इसके अलावा बेताशा फैसिलिटीज है, बिजली का बिल नहीं देते हैं वो, गैस का बिल नहीं देते हैं वो, 2-2 घर मेंटेन किए वो होते हैं, वो अपना नौकरों की एक फौज रखी हुई होती है। तो ये जो चीजें कम से कम कहीं से तो, ये गवर्नमेंट से डायरेक्शन तो नहीं आएगी ना, अदारों के अंदर से खुद ये डायरेक्शन आएगी, क्योंकि हर एक की कन्वीनियंस का और हर एक की फैसिलिटी का मसला है। कौन अपनी फैसिलिटी को खत्म करवाएगा? पाकिस्तान जाए, जहां मर्जी जाए, किसी को परवाह नहीं है।
आज किसी हेड को आज परवाह नहीं है कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। आप यकीन कीजिएगा, सारे अपनी अपनी दुनिया को मेंटेन करने में लगे हुए। इसमें आप सही फरमा रहे हैं। आप आखिरी बात की तरफ चलते हैं, और आपको पता है निगरान सेटअप आ गया, बायस्ड है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी चैलेंज हुई है, ये सारा जो कुछ हो रहा है। और जो कमाल की बात है, जिस काम के लिए आया वो दूर दूर तक नहीं है। साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, 2 सूबों में तो कराने हैं, और वफाक में कौमी असेंबली के जिमनी इलेक्शन करा रहे हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं, अपना इकोनॉमिक कोई चीज नहीं है। हालांकि इन दोनों चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ होने के हवाले से। आप क्या देख रहे हैं? मैं तो बड़े अरसे से, मैं तो पिछले मार्च और अप्रैल से कह रहा हूं कि अप्रैल में इलेक्शन होने हैं। आपका क्या नुक्ता नजर है? सर, मैं एक चीज मैं अपना नुक्ता नजर देने के बजाय आपको प्रैक्टिकल रियलिटी से चीज को रिलेट करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। और रियलिटी ये है कि पेशावर में इतना बड़ा धमाका हुआ, कितनी सारी वहां पे जाने शहीद हुई। अल्लाह ताला उन लोगों को जो चले गए जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके खानदानों को हिम्मत दे कि उनका लॉस बर्दाश्त कर सके। उनमें बहुत सारे लोग थे जो अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे, ब्रेड अर्नर थे। अब एक तरफ धमाका होता है, बजाय इसके कि आप उस धमाके से ताजियत 2 दिन रुक जाएं, अपनी जबान बंद कर लें, अपनी लफाजी और बकवास को बंद कर लें। आपका वजीर कानून टीवी पे आता है, वो तारड़, आप जानते ही होंगे उसको, और वो कहता है कि जी दहशतगर्दी, पेशावर दहशतगर्दी को रिलेट कर, वो कहते हैं जी आईन में गुंजाइश है निगरान हुकूमतों पर टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, आप खुद कंक्लूड कर लें। गवर्नर एनडब्ल्यूएफपी किसका चमचा है? किसने उसको अपॉइंट करवाया है? उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? वो गवर्नर उठा के लेटर लिखता है कि जी दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लोग आज सवाल कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाकया, लोगों के जहन में डाउट आते हैं ना। फिर जब आप कहते हैं सोशल मीडिया पे चीजें फिर इस तरह चलती है, अगर आपके नी जर्क रिएक्शन होंगे, अब अगर आपके आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिएक्शन होंगे, तो फिर लोगों के सवालों का जवाब लोगों के जहन कि यार ये दहशतगर्दी का वाकया इसलिए हुआ कि इलेक्शन पोस्टपोन करवा लो। इसमें रियलिटी हो या ना हो ये और बात है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल उठेगा या नहीं उठेगा? टाइमिंग बड़ी आम है, टाइमिंग बड़ी आम है। जिस दिन ये बात की 11 बजे ये बात की, 1 बजे धमाका हो गया। मैं अर्ज ही कर रहा हूं ना, तो लोग यही कह रहे हैं ना, लोग ये कहते हैं कि क्या ये इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने के लिए इस किस्म की चीजें, फिर बहुत सारी थेरियां जन्म लेती है जो सही नहीं है। मेरी नजर में इलेक्शन धमाका जिसने करवाया उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, और केपीके में तवातुर से धमाके हो रहे हैं, उसमें अफगान तालिबान इन्वॉल्व है, ये तालिबान दहशतगर्द इन्वॉल्व है। और ये धमाका एक सुसाइड बॉम्बर ने नहीं किया, उससे इतना बड़ा वो नहीं। वहां पे कुछ अरसे से मुझे लगता है कि कहीं मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लोसिव स्टोर किया गया था मस्जिद के इर्द गिर्द। तो एक होती है सिंपैथेटिक डेटोनेशन जिसको कहते हैं, जब ब्लास्ट होता है ना तो नियरेस्ट एक्सप्लोसिव भी जो होता है वो फट जाता है। बहरहाल उसकी तहकीक होगी तो पता चलेगा। लेकिन ये है कि इन दो बातों से तो मैं समझता हूं, और निगरान हुकूमत तो इनकैपेसिटेटेड है ना, मतलब उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ना निगरान वजीर आला की कोई क्वालिफिकेशन है, ना निगरान हुकूमत की क्वालिफिकेशन है, ना उनका कोई तजर्बा है, ना उनका कोई विजन है। उनको तो पीछे से चलाया जा रहा है, और चलाने वाले कौन है वो भी आपको पता है, चलाने वाले कहाँ बैठे हुए हैं वो भी आपको पता है, चलाने वालों के लिंकेजेस क्या हैं वो भी आपको पता है। तो मेरा ख्याल जो वो कहते हैं ना, जो हैंडलर जो काम सोचता है अमूमन वही एजेंट डिलीवर करता है। इसीलिए इंटेलिजेंस में 2 चीजें सवाल होती है, कि एजेंट होता है कि एजेंट हैंडलर होता है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो लोग हैं उनके ये जहन में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि 2 चीजें उसमें और नजर आती जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ पहले जितने केसेस बनाए थे। अब ये इमरान खान की बात नहीं है, कोई कहे जी पीटीआई को सपोर्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन चूंकि एक चीज ग्राउंड रियलिटी है और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, और बहुत सारे पोल्स कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत सकता है, जीतने की पोजीशन में है। तो अब आप कोशिश करें तोशा खाना, अब आप कोशिश करें फंडिंग, आप अल्टीमेट कोशिश हो रही है कि उसको नाअहल कर दिया जाए। तो मेरा तो ख्याल है जिस वक्त तक वो नाअहल नहीं होगा, या मैं दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दूसरा एक सिनेरियो, अल्लाह ना करे उस किस्म का कोई सिनेरियो पाकिस्तान में हो, जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये पाकिस्तान ऑलरेडी इतना तबाह हुआ है, तो ये जो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं
उन्होंने मेरा ख्याल एक तैयार कर लिया कि पाकिस्तान को आखिरी अब तक लेके जा रहा है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। बहुत जबरदस्त, आपने सम अप आपने ठीक कर दिया है। लेकिन मैं इसी बात पे ही कायम हूँ कि इलेक्शन अप्रैल तक होके रहेंगे और हम सड़कों में भी निकलेंगे। लेकिन आपने जो लॉजिकल बात की है, आपने वो अपने हवाले से कैलकुलेटेड बात जो की है, और अभी हालात देखें ना, आज के दिन इतवार वाले दिन भी अगर आप देखें तो इलेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे। यानी इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, या बाकी हम कोर्टों में लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्टों में भी इस हफ्ता जो अपने कल से हफ्ता शुरू होगा, जुमेरात को केस लगा है, तो उम्मीद है कि पंजाब की हद तक तो डेट आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अदालतों में मामला चला गया। इजाजत चाहते हैं जी। एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके वसातत से कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लीडरशिप को असद उमर, शाह कुरैशी और बाकी लोग शामिल है, इमरान खान, दे मस्ट विजिट दी ब्लास्ट साइट, पुलिस लाइन जो है पेशावर में। और जो अगर एक टोकन के तौर पे एपीसी जो होती है तो वो इररेलेवेंट एपीसी, उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता एपीसी का, क्योंकि तमाम तो कौम तो या पार्टियां तो आगे मुतहद हैं, काम तो जो करना है वो तो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उनकी करना है। तो टोकन के तौर पे अगर वो एपीसी अटेंड कर ले तो ये एक हेल्दी साइन होगा, उसमें कोई उनकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ेगा, अना में फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपकी तजवीज अच्छी है जी। इजाजत चाहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।